हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक्स एक्स पर कटा अंतःखंड -3 इकाई है तथा जो रेखा 3x + 5y = 4 पर लंब है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारी बात करते हैं रेखा के बारे में। तो हमारी जो रेखा की समीकरण होती है वो हमारी होती है y-y1 बराबर है mx-x-1। तो देखो भाई, x अंतःखंड के निर्देशांक है वो हमारे पास होते हैं। जैसे x अंतःखंड हमारा a है तो a,0। तो अब देखो भाई, हमारे पास है दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। यदि हमारी दो रेखाएं लंबवत है तो उनके जो ढाल है, जैसे m1 है पे एक रेखा की ढाल, दूसरे की ढाल m2 है, तो इनका गुणनफल m1 गुणा m2 बराबर हमारा होता है -1। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें x कटा अंतःखंड है -3 इकाई है। तो यहाँ से देखो, जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा -3,0। तो देखो, अब यहाँ से हमारे पास एक रेखा दी गई है। वो रेखा है 3x + 5y = 4। तो इस रेखा पे जो रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है वो इस रेखा पे लंबवत है। तो हमें इस रेखा की ढाल निकालते हैं। तो y का पद एक तरफ रखते हैं। तो 5y = -3x + 4। तो देखो, यहाँ से y का गुणांक 1 करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा -3x/5 + 4/5। तो देखो, y बराबर mx + c से तुलना, क्योंकि ये हमारी मानक समीकरण होती है। तो देखो, x का गुणांक यहाँ m और यहाँ x का गुणांक है वो हमारा -3/5 है। तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा -3/5। तो देखो भाई, जो रेखा हमें ज्ञात करनी है उस रेखा के हम ढाल मान लेते हैं। मानना रेखा की ढाल बराबर हमारे पास है m1 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो इनकी ढाल का जो गुणनफल है वो -1 होगा। तो यहाँ से देखो, m1 गुणा -3/5 बराबर -1। तो यहाँ से देखो, m1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 गुणा -5/3। तो यहाँ से m1 का जो मान है वो हमारे पास आ चुका है 5/3। तो यहाँ से देखो भाई, रेखा की जो समीकरण बनेगी हमारे पास, रेखा की समीकरण, क्योंकि हमारी जो ढाल है वो हमारी m1 है, तो यहाँ से y-y1 बराबर m1 x-x1। और जो हमारा बिंदु है वो है -3,0। तो यहाँ से देखो, मान रखेंगे तो y-y1 का मान है वो 0 बराबर m1 का मान है वो हमारे पास 5/3 है। x1 का मान -3 है तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y बराबर 5/3 x + 3। तो 3 भाग में गुणा में हो जाएगा। तो 3y बराबर 5x + 5 = 15। तो ये देखो भाई, हम एक्स वाला पद है बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -5x + 3y बराबर है 15। तो यहाँ से देखो कि हम माइनस का गुणा करेंगे तो देखो, यहाँ से आ जाएगा 5x - 3y बराबर है -15। तो यहाँ से हमारे पास देखो, 5x - 3y -15 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो +15 बराबर है 0। तो ये हमारी रेखा की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।